आइए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर को। तो ये आप सभी में एमएससी सेमेस्टर 2 में है, ठीक है। और ये पेपर क्या हो गया? पेपर नंबर 6, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक क्या चीज़? फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन में जो पीछे इस पर 5 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये लेक्चर नंबर कितना है? 6 है। LECTURE, लेक्चर नंबर 6। आज का डेट दे दीजिए। आज का डेट हो गया कितना? आज 10 नहीं 11 तारीख हो गया। 11/4/2024, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन। क्या आपने पढ़ा था पिछले क्लास में? इन प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, यानी कि लेक्चर नंबर 5 में आपने पढ़ा था एक थ्योरम। और उस थ्योरम में हमने बताया था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब दरअसल में थोड़ा सा मैं 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा उस बातों को मैं समझा देना चाहता हूँ। थ्योरम तो आपने देख ही लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपने क्या देखा था? तो इसमें हमने क्या लिया था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लिया था, ठीक है। हमने लिया क्या था वास्तव में? यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। लेट fz equal to u plus iv be a complex variable function, ठीक है। जहाँ u और v फंक्शंस ऑफ x एंड y होते हैं, जो भी चीज़ है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लिया था, और ये जो फंक्शन था fz, ये एनालिटिक फंक्शन था। इसमें दिया हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये fz क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, और साथ ही साथ क्या चीज़ है? एनालिटिक फंक्शन भी है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि fz भी ये एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, तो fz एनालिटिक फंक्शन है, तो fz के 2 पार्ट हैं। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये जो रियल पार्ट है ना, ये जो रियल पार्ट है वो लैप्लास इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, यानी कि सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। दैट इज हमने आपको इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाया था
कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये जो u है वो u क्या चीज़ है, रियल पार्ट है। तो u को 2 बार x में डिफरेंशिएट कीजिए और u को 2 बार y में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और इसी इक्वेशन को हम लोग लेप्लास इक्वेशन कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी लीजिए, भी लीजिए। तो एंड इसके साथ साथ जो है सो इसी थ्योरम में हमने ये भी दिखाया था कि डेल टू भी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू भी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी हमने दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये भी जो है सो क्या चीज़ है आपका, मतलब भी जो है यहाँ पर जो आप भी देख रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। भी को 2 बार x में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बार y में, इक्वल टू जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। ये भी क्या चीज़ है आपका, लेप्लास इक्वेशन है। ठीक है, लेप्लास इक्वेशन। दरअसल में तो आपने क्या देखा कि इसमें मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि मतलब रियल पार्ट u भी और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। आपको मैं लेप्लास इक्वेशन एक बार और फिर से रिकॉल कर दूं। दरअसल में एनी फंक्शन, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है और फाई है और उसको 2 बार आप x में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फाई को 2 बार आप पार्शियली y में डिफरेंशिएट कर दीजिए और जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फाई जो है वह लेप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। वेयर फाई इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या ठीक है, खैर चलिए। तो आपने ये देखा कि कहीं कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ये पिछली क्लास में आपने देखा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए मैं आप लोगों के लिए एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लेता हूँ, एनालिटिक फंक्शन लेता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है और ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो इसके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे वो सेटिस्फाइड करेंगे लेप्लास इक्वेशन को। ठीक है, लेप्लास इक्वेशन, हाँ लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अब आपको इस वक्त इसमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख नहीं रहा होगा, तो वो हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। उस चीज़ को आप देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा देख लें। इंटरनेट है तो उसको बंद कर देते हैं हम, इंटरनेट बंद कर देते हैं, काहे फालतू का चलता रहेगा। नहीं, देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, सब लोग जानता है कि z इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z होता है वो z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो इसमें डाल दीजिए, देयरफॉर
एफ जेड के जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। नहीं, मतलब इसको फिर से आप जेड ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जेड का वैल्यू इधर देना था तो दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको तोड़िए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 बी और प्लस में क्या होता है बी का स्क्वायर। यानी कि आपके पास में एफ जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा और प्लस में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू सब कोई जानते हैं, कितना होता है -1। सो एफ जेड की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा इंटू 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। तो इस प्रकार से आपके पास में जो एफ जेड है उसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, रियल पार्ट एक जगह लिख दिए, प्लस में आयोटा 2xy, ठीक है। ये देखिए इन दोनों चीज़ों को हमने एक जगह लिख दिया और बेचारा ये चीज़ था तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं, ज़रा इसको कंपेयर कीजिए इस चीज़ से, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ से कंपेयर कीजिएगा तो ये u दिखाई पड़ेगा और ये v, ये u और ये v दिखाई पड़ेगा। देयरफॉर आपके पास में u इक्वल टू कितना, यही हो गया रियल, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन का। तो आपके पास में u की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, एंड v इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 2xy, ठीक है। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि रियल पार्ट लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। नहीं, इधर भी दिखाना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो बारी बारी से दिखाते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आइए देखिए। आप जानते हैं कि आपको ये जो u है उसको 2 बार पार्शियली x में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पार्शियली इसका नाम 1 दे देते हैं, ठीक है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ x, वी गेट, तो x में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा, u को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डेल u बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर को पार्शियली मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ये y तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x के अलावा अदर सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए भाई, अगेन partially differentiate with respect to x, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 हो जाएगा। नहीं, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपने u को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो आपको डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब u को 2 बार y में भी पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट एक विथ रिस्पेक्ट टू y, यही फंक्शन है, u को ही 2 बार y में भी डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, सबसे पहली बार करेंगे तो डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। सो आपके पास फाइनली वैल्यू
एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि 2 बार करना है ना, तो करिए देते हैं। अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 गुने y का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -2। अब आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देयरफॉर आपको क्या करना है कि फ्रॉम ए प्लस बी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया आपने, तो क्या चीज़ मिलेगा, LHS को LHS में ऐड कीजिए, तो क्या चीज़ मिल जाएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू RHS को RHS में ऐड कीजिए। ठीक है, यानी कि +2 और -2। तो आपके पास में क्या मिला, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और ये कौन सा इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन है। तो u था कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है ना, कि जो है सो u सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। u ने क्या किया, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। u है क्या, रियल पार्ट किसका, ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz का। तो आपने क्या देखा, रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन fz सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। देखिए हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी एक आपको करके दिखा दिया, दूसरे के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट क्या है, vx, y, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मैं करके थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए v इक्वल टू इसका नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज़, सेम यही बात, पार्शियली डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल v बट्टा डेल x बराबर, इसमें 2xy में अब देखेंगे कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2y कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से x में कीजिए, अगेन डेल टू v बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर, अब तो पूरी ही कांस्टेंट हो गया, x है ये नहीं, तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर से अब इस v को 2 बार y में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू y में कीजिए, तो डेल v बाई डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, y में कीजिएगा तो 2x कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1। फिर से कीजिए, फिर से y में कीजिए, तो डेल टू v बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया तो पूरा डिफरेंशिएशन 0। अब आप देखिए कि इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर आपके पास में 2 इक्वेशंस आ गए,
मतलब आपने भी को 2 बार x में और 2 बार y में डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब जब डिफ्रेंशिएट कर लिया तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका नाम C दे देते हैं और इसका नाम D दे देते हैं। तो जोड़िए भाई, तो फ्रॉम C प्लस D, LHS को LHS में जोड़िए, तो क्या चीज़ होगा, del 2V बाई del x स्क्वायर प्लस del 2V बाई del y स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज़, 0। तो देखिए लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। हे राम। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि भी सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, भी ने क्या किया, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो और ये भी है क्या चीज़, ये जो भी है वो है क्या चीज़, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz। ऊपर में दिखाए हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए आपके पास में जो fz इक्वल टू जो u प्लस आयोटा भी, ये fz एनालिटिक फंक्शन है, उसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने में हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए fz जो है, क्या हुआ भाई, मिट गया, चलिए ठीक है, ओके, हाँ। सो fz जो है, सो जेड स्क्वायर है, अगर बाय द वे वैसे आपको डायरेक्ट तो दिल जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे ठीक है। क्वेश्चन ये तो हमने एक बहुत अलग तरीके से बताया, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आता रहता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे एक बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए कि जो है सो प्रूव दैट u इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर y। सपोज कीजिए, लीजिए बढ़िया, 3x स्क्वायर y। प्रूव दैट u इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर y सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। आपके पास ये आ गया कि भाई ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो कैसे करेंगे आप, तो तरीका वही है कि इसको प्रूफ करना है। दैट इज, हमसे कहा जा रहा है कि यदि अगर u इक्वल टू इतना है तो आप प्रूफ करके दिखाइए। दैट इज, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी हम लिख करके दिखा देते हैं कि इफ़, यदि अगर u इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर y है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि u को 2 बार x में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, u को 2 बार y में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी इक्वेशन को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन कहते हैं, लेप्लास इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा। तो मीनिंग हमने समझा दिया कि ये दिया हुआ है, नहीं तो आपको ये चीज़ सिद्ध करके दिखाना है, लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। आइए देखिए, हम सोच रहे थे कि ये तो अच्छा प्रीवियस लेक्चर में खाली थ्योरम ने बताए थे, इसमें क्वेश्चन बताया अभी क्या।
तो ये प्रेजेंट वीडियो कहाँ से बना? प्रेजेंट वीडियो बना एक प्रकार से ये कह सकते हैं यहाँ से। इस एग्जाम्पल से देखिए, ये तो हमने पिछला वाला का जिक्र किया नहीं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज का वीडियो यहाँ से हुआ टुडेज लेक्चर, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ लेक्चर नंबर 6 जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा ये जो है सो थोड़ा सा जिक्र कर दिए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। हमारे पास में क्या चीज़ है? सो u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² y। तो ये चीज़ जो है तो हमको कहता है कि सिद्ध कीजिए कि u लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो लैप्लास इक्वेशन होता क्या है वो तो आप जानते हैं। लैप्लास इक्वेशन, मान लीजिए u लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि del 2u बाई del x² प्लस में del 2u बाई del y² इक्वल टू 0। यही होता है लैप्लास इक्वेशन। तो वही हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि u को 2 बार x में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और 2 बार y में। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट एक विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो कीजिए तो क्या हो जाएगा, del u बाई del x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3y, तो कांस्टेंट x² का 2x। अरे भाई x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हुआ और 3 और y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना बेचारा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वेरिएबल तो सिर्फ यहाँ पर है x², तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। इम्प्लाइज फिर से एक बार कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। तो del 2u बाई del x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x, और इस बार कांस्टेंट क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, 6y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पास में del 2u बाई del x² की वैल्यू 6x माइनस 6y आ गया। अब जो है सो इसको 2 बार y में भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसी को इक्वेशन 1 को। तो क्या हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। आपको मिलेगा क्या मिलेगा del u बाई del y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो बेचारा पूरा कांस्टेंट हो गया। तो पूरा कांस्टेंट हो गया तो 0 माइनस 3x² कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगेन एक बार और कर दीजिए x के ही y के ही रिस्पेक्ट में। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा del 2u बाई del y² इक्वल टू जो है सो ये तो पूरी कांस्टेंट हो गया जी। नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पूरी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? x³ माइनस 3x² y जो लिए हैं, तो x के रिस्पेक्ट में किए तो एक सेकेंड थोड़ा सा सोचने दीजिए। 3x² बाई 6y, ओके।
अच्छा, तो हम पहली बार किए हैं तो ये एक्स 0 हो गया, माइनस ये वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि 3x² कांस्टेंट वाई का डिफरेंस 1, और फिर क्या हो जाएगा भाई, तो 0 तो हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा दिक्कत वाला चीज़ चला है जी। तो इसमें तब ये एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं, और क्या गड़बड़ सरबड़ आ रहा है। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन होगा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली अपना मन से लिए हैं, तो एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं, समझे। एक सेकंड रुकिए जी, आइए देखिए, देख लिए। दरअसल में क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है ना, एनालिटिक फंक्शन हमने लिखा ही नहीं, घबराइए नहीं। चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना वाई क्यू होना चाहिए था, वाई क्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब तो वाई क्यू जब हो जाएगा तो आप लोग आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाई क्यू हो गया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और बाद बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, फिर ये नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, तो ये नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब 0 रहेगा ना, तब फाइनली क्या आ गया, ये माइनस का 6y। ठीक है, क्वेश्चन गलत ले लिए। और क्वेश्चन गलत ले लेने पर तो कोई बात ही नहीं भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपके पास में क्या है, del 2u बाय del x, क्या चीज़ है, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6y, ये हो गया एक वैल्यू। अब आइए, आपके पास में इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ था, मैं बगल में लिख देता हूँ, u इक्वल टू वाई क्यू माइनस का 3x² चलिए आप लोगों को बताने से मुझे भी एक चीज़ ध्यान आ गया। क्या होगा, तो इस प्रकार से आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो अब मैं मिटा करके लिख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचा है तो थोड़ा सा ही की बात है, तो बगल में नीचे मिटा करके लिख लेते हैं, क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u को कीजिए डिफरेंशिएट, तो del u बाई del y इक्वल टू वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y² माइनस 3x² कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे y में, तो del 2u बाई del y² कितना हो जाएगा 6y। अरे भाई 3 कांस्टेंट y² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपके पास में del 2u बाई del y² की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 6y। अब ये समीकरण ए, ये समीकरण बी, दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर फ्रॉम ए प्लस बी, LHS को LHS में जोड़िए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा del 2u बाई del x² प्लस del 2u बाई del y² इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस 6y माइनस प्लस 6y माइनस 6y प्लस 6y, कटिए गया। क्या हो गया del 2u बाई del x² प्लस में del 2u बाई del y² इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो आपने क्या देखा कि देयरफॉर इसी चीज़ को लैप्लास इक्वेशन कहते हैं,
लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, u। लिखेंगे देयरफॉर u सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं हार्मोनिक फंक्शन के वर्ड में। ठीक है, तो ये तो आपको हमने बताया जो है सो ढेर सारा गपशप। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको क्या चीज़, हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, HARMONIC हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो एनी फंक्शन कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन which satisfy Laplace equation is called हार्मोनिक फंक्शन। देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन था। कोई भी फंक्शन जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। जैसे अभी u लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया तो u हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो कोई भी हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है कैसे समझेंगे, अगर कोई भी फंक्शन है तो वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो हार्मोनिक फंक्शन है, नहीं करता है तो नहीं करेगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि एक और डेफिनेशन बताते हैं जो है सो कॉन्जुगेट फंक्शन, या मतलब कॉन्जुगेट CONJUGATE कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, या सिंपली सिर्फ आप इसको कॉन्जुगेट फंक्शन भी बोल सकते हैं या हार्मोनिक कंजुगेट भी बोल सकते हैं। तो ये किसको कहते हैं सो सुनिएगा। तो आप जानते हैं कि FZ बराबर U प्लस I भी होता है। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक फंक्शन को सेटिस्फाई, ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसी u और v को ना हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। इसी u एंड v को हम लोग एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। मतलब u का कंजुगेट v है और v का कंजुगेट u है। इसी डिफिनीशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए कि if fz equal to u plus iv है ना, b एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। fz इक्वल टू u प्लस iv ये एनालिटिक फंक्शन है। देन u एंड v है ना, बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। यदि अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 100%, क्योंकि पीछे थ्योरम में ही प्रूफ कर चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, और जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। यानी कि u एंड v या बोथ क्या करता है, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए u और v क्या चीज़ है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक फंक्शन है तो इसी u और v को कहा जाता है क्या चीज़, हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, इन सच ए केस बोथ जो है सो हार्मोनिक
फंक्शन है ना। क्यों है? क्योंकि ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। सो तो आप समझ ही चुके हैं। इन सच ए केस जो है सो देयरफॉर क्या, अच्छा लिख देते हैं, इन सच ए केस, तो इस केस में जो है सो u and v are called conjugate function। ठीक है, कॉन्जुगेट फंक्शन बोलिए या हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलिए, जो भी बोलिए। तो दिस इज द डेफिनेशन। समझ में आया? कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? तो इस प्रकार से ये वीडियो तो भाई 40 मिनट का बन गया, लेकिन इसमें कुछ खास तो बताए नहीं हम। ठीक है, तो अगला चीज़ जो हम बताएंगे वो भी थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ होगा। ठीक है, तो जो है सो अगला चीज़ है, मतलब लेक्चर में हम आपको बताएंगे मिलन थॉम्सन मेथड के बारे में, और वहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए।